नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से संसद में दिए बिगड़े बोल पर राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को ऐसी भाषा के इस्तेमाल करने पर चेतावनी दी है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दानिश अली से मिलने उनके घर गए थे। उनके साथ केसी वेणुगोपाल और इमरान प्रतापगढ़ी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि उनका बयान संसद की गरिमा के लिए कलंक है। लोकसभा में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। रमेश बिधूड़ी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। हालांकि सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। वहीं भाजपा ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुरुवार को लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक भाषा पर माफी मांगी थी। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के विरुद्ध ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही सत्ता संग्राम रोचक होता जा रहा है। यूं तो अधिकारी वर्ग अक्सर राजनीति से दूर ही रहता है। कुछ एक अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में जरूर कूद पड़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ दो अधिकारियों की बीवियां आमने सामने हैं। एक राजनीति में कुछ ज्यादा मंझी हुई नजर आती हैं, तो दूसरी थोड़ी सौम्य दिखती हैं। एक की उम्र 47 वर्ष है, तो दूसरी की उम्र महज 33 साल। एक के पति रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो दूसरे आईआरएस के अधिकारी की पत्नी हैं। दोनों की जाति एक ही है। दोनों गुना जिले की निवासी हैं। दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा से आती हैं। दोनों ही आमने सामने से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भी दोनों आमने सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं ममता मीणा और प्रियंका मीणा पेंची की। ममता पूर्व में बीजेपी से विधायक रही हैं, लेकिन वर्ष 2018 में वे हार गई थीं। इस बार पार्टी ने ममता का टिकट काटकर प्रियंका को दे दिया है। इसी बात से नाराज ममता ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में माथा टेककर इस्तीफा दे दिया। अब वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। एमपी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है। इस यात्रा की कमान पार्टी ने 7 नेताओं को सौंपी है। 7 जगहों से निकल रही इस यात्रा को एक हिस्से में जीतू पटवारी लीड कर रहे हैं। अब पार्टी ने चुनाव को देखते हुए जीतू पटवारी को एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें प्रदेश में प्रचार समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया है। 22 सितंबर को सुबह में यह आदेश जारी हो गया है। कमलनाथ ने इमरजेंसी को लेकर एक बड़ा राज खोला है। पांढुर्णा में एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने इमरजेंसी को लेकर एक बड़े इतिहास का खुलासा करते हुए कहा कि इमरजेंसी के समय संजय गांधी ने मुझे मुंबई जाकर बाला साहब से बात करने को कहा था। मैंने उनसे पूछा था कि क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे को इमरजेंसी को सपोर्ट करने के लिए कन्विंस करना है। तब मैं मुंबई गया था। आदित्य ठाकरे उस समय पैदा नहीं हुए थे। उस समय मैं बाला साहब ठाकरे को नहीं जानता था। जब मैं उनके पास गया तो 2.5 घंटे तक मेरी उनसे बातचीत हुई। वे बातचीत के बड़े शौकीन थे। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि देश में इमरजेंसी लगी है, इतनी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने बीच में ही मुझे टोकते हुए कहा कि शिवसेना आपको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा सीट में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यहां से राजेश सोनकर जीता तो समझ लेना आपका विधायक कैलाश विजयवर्गीय है। सोनकच्छ विधानसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर को टिकट दिया गया है। सोनकर को कैलाश विजयवर्गीय का समर्थक माना जाता है। सोनकच्छ विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिव भाटिया ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला बोला है। शिव भाटिया ने सिंधिया को चिंदी चोर कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पैसा शहर के विकास के लिए आया था, उन्होंने वह पैसा अपने महल को पुतवाने के लिए लगा दिया और महल की दीवार बनवा ली। इसके साथ ही सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अपनी महल के अंदर पेक्टेड हॉल चलाता है। यह कैसा महाराज! अभी तो वह बिस्कुट की प्लेट लेकर घूम रहे हैं।
इसको दरवाजे का दरबार बनाकर रहेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरा में बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला के दौरान नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने अब दूसरों को अपने कंधे पर बैठाना बंद कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष इतना ताकतवर हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े तो वो हार जाएंगे। बीजेपी की मदद से ही कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और 5 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब नहीं। और कई साथियों का हमारे पास तो लोग आते कहते कि हम तो सरकार में रहे, हमारा कोई सुनता नहीं था, सरकार में कभी नहीं थी। पहले मैं बताऊं, लालू प्रसाद जी को भी मुख्यमंत्री आप ही लोगों ने बनाया, भाजपा के लोग 39 विधायक नहीं होते, राजनीतिक और मंत्री थोड़े हो, तो सरकार नहीं बनाएगा। जब पहली बार तो बसा गए राजनीतिक और दबे के दौर में, तो सरकार में तो देखिए एकदम जाने भाजपा सबको सहयोग करती है। कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया 67 में 77 में, लालू प्रसाद जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का क्रेडिट भाजपा को है, और नीतीश कुमार को भी 5 बार। मैं इसी के लिए अपने मंचों से साफ तौर पर कहता हूँ, हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष है वो इतना ताकतवर है, यदि नीतीश कुमार के मुकाबले उनको खड़ा करेंगे वो नीतीश कुमार से 10 बार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव समेत सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कानून के जानकारों का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी 17 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन लोगों को इस मामले में जमानत लेनी पड़ सकती है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के यूपी की अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद कुंवर दानिश अली के लिए विवादित टिप्पणी कर दी है। बिधूड़ी के बयान पर सदन के अंदर और बाहर बवाल मच गया। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही बीजेपी सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।